सो हेलो गाइस, तो आज की इस रिवीजन वाली क्लास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मजा आ जाएगा पढ़ के। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। जैसे कि इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? तो दो जने थे, डैनियल बैरनबोइम और अली अबू अब्बाद। याद रखना, अर्जेंटीना के मशहूर पियानो वादक हैं ये डैनियल बैरनबोइम और फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता हैं अली अबू अब्बाद। और इन दोनों को 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इसमें पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाती है? 25 लाख रुपए दी जाती है। अगर पूछें कि पहली बार ये सम्मान किसे और कब मिला था, यह भी मैं आपको बता दूं। तो 1986 में दिया गया था। किसे? पार्लियामेंट्रीज फॉर ग्लोबल एक्शन को। और इसी से मिलता जुलता प्रश्न अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था, पीस प्राइज 2021 का किसे मिला? तो गीता प्रेस गोरखपुर को मिला था, याद रखना। और अभी मैं आपको बता दूं, शायद नवंबर की ही बात है, हमने पढ़ा भी था, इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर 2022 ये किसे दिया गया? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को। और उसके कुछ समय बाद ही ये 2023 की भी घोषणा कर दी गई। तो दोनों ईयर के आपको याद रखने हैं। और जैसा कि नाम से क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारी जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी, उन्हीं के नाम पे ये पुरस्कार दिया जाता है। और इंदिरा गांधी जी की जयंती होती है 19 नवंबर को, याद रखना। उस दिन हम राष्ट्र एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, नेशनल इंटीग्रिटी डे। फिर अगला प्रश्न है, किसे अभी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया? तो आंसर होगा अंतिम पंघाल को। अंतिम पंघाल एक रेसलर है, यानी कि पहलवान है, हरियाणा से बिलोंग करती है, 19 वर्षीय ये पहलवान है। और इन्हीं को अभी राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान दिया है। किसने? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा। और ये किस कैटेगरी में कुश्ती करती हैं? तो 53 किलोग्राम कैटेगरी में। तो इनका नाम याद रखना। अगला प्रश्न देखो, डेकाकॉर्न बनने वाला पहला भारतीय ब्रांड कौन सा बना? तो आईपीएल बना। डेकाकॉर्न का मतलब समझ लो आप। तो अगर किसी की भी ब्रांड वैल्यू 10 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो जाती है तो उसे डेकाकॉर्न कहा जाएगा। जैसे कि यूनिकॉर्न तो आपको पता है ना, जैसे कि आपने कहा था अभी 2023 का पहला यूनिकॉर्न बना था जेप्टो। यूनिकॉर्न मतलब अगर उस स्टार्टअप की वैल्यू, उस कंपनी की वैल्यू 1 बिलियन डॉलर या उससे ज्यादा हो जाए तो उसे यूनिकॉर्न कहेंगे। और इसी तरह से अगर उस स्टार्टअप या उस कंपनी की वैल्यू 10 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो जाए तो एक टर्म हम यूज करेंगे डेकाकॉर्न। तो ये भारत का पहला ब्रांड बन गया डेकाकॉर्न बनने वाला आईपीएल, आंसर होगा इसका। और आप जानते ही हो, आईपीएल 2023 में जो हुआ था, 16वां संस्करण था, चेन्नई सुपर किंग ने जीता था गुजरात टाइटंस को हरा के। ऑरेंज कैप ये दी गई थी शुभमन गिल को और पर्पल कैप मिली थी मोहम्मद शमी को। और पहला आईपीएल 2008 में खेला गया था, उसको राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी तिब्बती नववर्ष लोसर महोत्सव ये कहां पे मनाया गया? लोसर महोत्सव कई बार पढ़ा है, लद्दाख में ये मनाया जाता है। और एक लोसांग आप याद रखना, लोसांग फेस्टिवल सिक्किम में मनाते हैं और लोसर लद्दाख में। फिर बताओ, अभी पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नाम से एक टेक्नोलॉजी को किसने डेवलप किया? आईआईटी मद्रास ने। यहाँ पे अमृत का मतलब हो गया आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। जो ये पानी में आर्सेनिक होता है, ये कैंसर, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनता है। तो अभी इन्हीं को पानी से हटाने के लिए अभी एक अमृत नाम से एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है आईआईटी मद्रास ने, ये याद रखना। और आईआईटी मद्रास एक और कारण से न्यूज में था कि भारत के बाहर अपना परिसर या अपना प्रेमिसेस खोलने वाला पहला आईआईटी यही बना था। और कहाँ पे खोला था? तंजानिया, अफ्रीका में जो देश है तंजानिया, उसमें एक क्षेत्र है जांजीबार, वहां पे खोला था। और वहां की पहली महिला डायरेक्टर बनाई गई कौन? प्रीति अग्लायम, ये भी याद रख लो। फिर बताओ, किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का फैसला किया था? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। सिंपल सा इसका, तो ऐसे याद रखो, वन लाइनर प्रश्न है ये आपका। और अगला प्रश्न क्या है? दिसंबर 2023 में लॉन्च की गई भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव का नाम क्या है? तो आंसर होगा बाराकुडा। तो बाराकुडा, जिसे भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक नाव के रूप में जाना जाता है, और अभी इसे कोच्चि स्थित नोवाल्ट सोलर और इलेक्ट्रिक बोट्स के द्वारा लॉन्च किया गया। अच्छा, इसी की तरह एक और प्रश्न हमने पढ़ा था कि केरल में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव लॉन्च की गई थी, उसका नाम क्या था? सूर्यांशु था। वो भी आप याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी विजय दिवस कब मनाया गया? 16 दिसंबर को मनाते हैं विजय दिवस के रूप में। और इस बार हमने ये 53वां विजय दिवस मनाया। और क्यों मनाते हैं ये बताने की आपको जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी सेना ने हम पे हमला कर दिया था 3 दिसंबर 1971 को।
तो उसको उसकी औकात याद दिलाने के लिए हमने ऑपरेशन विजय चलाया था। तो उसकी सफलता के लिए या उसकी जीत की याद में हम ये दिन मनाते हैं। और आप कह सकते हो उसी युद्ध के बाद बांग्लादेश का भी जन्म होता है। अच्छा, एक प्रश्न जरूर मैं आपको बताऊंगा, ये प्रश्न कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय सेना ने वर्ष 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था। उसका नाम क्या है? ऑपरेशन जैकपॉट। ये भी ध्यान रखना आप। अगला प्रश्न है, अभी किसने ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स सेकंड शुरू किया? तो आंसर होगा इंटरपोल ने। उद्देश्य क्या है? मानव तस्करी को रोकना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए चलाया ये। अच्छा, मानव तस्करी से एक स्टैटिक प्रश्न आपको याद होना चाहिए कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में मानव तस्करी को रोकने की बात कही गई है? तो आर्टिकल 23। और इंटरपोल से तो आपको याद आएगा, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होती है। स्थापना होती है 7 सितंबर 1923 को, और इसीलिए 7 सितंबर को अभी हमने पहला अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया था 2023 में। ये भी याद रखना, पहली बार मनाया ये हमने। इंटरपोल का मुख्यालय आपको मिलेगा कहाँ पे? लियोन, फ्रांस में। और अभी 2023 में इंटरपोल की 91 नंबर की जो बैठक हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। मैं आपको बता चुका हूँ वियना किस नदी के किनारे स्थित है? डैन्यूब नदी के किनारे। और 2022 में जो इंटरपोल की 90वीं नंबर की बैठक हुई थी वो भारत में हुई थी। प्रेसिडेंट है अहमद नसर अल रईसी, ये यूनाइटेड अरब अमीरात के हैं। और सेक्रेटरी जनरल हैं जुर्गेन स्टॉक, ये जर्मनी से हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं किस देश के एनजीओ जिसका नाम है AWSDC, इसको अंतरराष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 दिया गया? तो आंसर होगा अफगानिस्तान। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 की। किसने दिया? फिनलैंड ने। और किसे दिया? तो अफगानिस्तान का एक एनजीओ को दिया गया जिसका नाम है अफगान महिला कौशल विकास केंद्र। तो ये याद रखना कौन सा पुरस्कार है, किसने दिया और किसको दिया। फिनलैंड ने दिया। तो फिनलैंड की आप जानते हो कैपिटल क्या होती है? हेलसिंकी होती है। और झीलों का देश इसी को कहते हैं। एनजीओ से याद आएगा, एक वर्ल्ड एनजीओ डे हम मनाते हैं। एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। कब मनाते हैं एनजीओ डे? 27 फरवरी को। और 2023 में एक प्रश्न हमने पढ़ा था कि तपोवन नाम का एक एनजीओ है, उसे अभी चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड मिला था। तो ये तपोवन नाम का एनजीओ पूछेंगे आपसे किस राज्य का है? तो असम का है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना को किसने शुरू किया? तो आंसर होगा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। और इसके मंत्री कौन है? पर्यावरण मंत्री कौन है? हमारे भूपेंद्र यादव हैं। और इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो सतत वन प्रबंधन यानी कि सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ावा देना और कृषि वानिकी यानी कि एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देना। इसका मतलब होता है कृषि के साथ साथ वनों को भी बढ़ावा दिया जाए। इसी के लिए ये योजना शुरू की है इन्होंने। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए ना वन और वन्य जीव कौन सी सूची का विषय है, तो मूल संविधान में देखोगे तो ये राज्य सूची का विषय थे, पर वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय है, कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। अब यहीं से एक प्रश्न आएगा आपके मन में कि कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत इसे राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 का। और इसी प्रकार जो शिक्षा हो गया, जो मापतोल हो गया, उन सब को भी इसी के थ्रू समवर्ती सूची में लाया गया था। इसीलिए ये जो है ना 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 का, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लघु संविधान। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, इनको ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहला वन विश्वविद्यालय ये कहां पे स्थापित होगा, तो आंसर होगा तेलंगाना में। अभी राष्ट्रीय वन शहीद दिवस आपने मनाया था 11 सितंबर को, और एक अंतरराष्ट्रीय वन दिवस होता है 21 मार्च को मनाते हैं। अच्छा, ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, अमृत वृक्ष आंदोलन, ये असम सरकार ने इसको शुरू किया था। एक दिन में 1 करोड़ पौधे लगाए थे इन्होंने, और इनकी इसी पहल के लिए अभी इनको 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले थे। फिर अगला प्रश्न है, भारत की पहली सोडियम आयन बैटरी को किसने लॉन्च किया था? KPIT टेक्नोलॉजीज ने। और ये प्रश्न मैं आपको इसलिए करा रहा हूं क्योंकि KPIT ये भारत की पहली और दुनिया की चौथी कंपनी बन गई है जिसके पास सोडियम आयन बैटरी बनाने की टेक्नोलॉजी है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है पॉइंट? क्योंकि अक्सर आप देखते हो हमारे जो मोबाइल में हो गया, इलेक्ट्रिक कार्स में हो गया, लिथियम आयन बैटरी का हम इस्तेमाल करते हैं, पर समस्या क्या है, हमारे पास लिथियम नहीं है। हालांकि भंडार अभी खोजे गए थे जम्मू कश्मीर में, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं है, हमें आयात करना ही पड़ता है, इंपोर्ट करना ही पड़ता है, इसीलिए हमारी बैटरीज महंगी होती है। उदाहरण से मैं आपको समझाऊं, शायद मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो ज्यादा, ओला का जो स्कूटर आता है ना, 1 या 1.25 लाख का स्कूटर आता है, और आपको पता है अगर उसकी बैटरी खत्म हो जाएगी तो वो बैटरी ही शायद 60 या 70 हजार रुपए की आती है। मतलब गाड़ी की आधी कीमत की तो बैटरी है। तो उसमें हम यूज करते हैं लिथियम आयन बैटरी को।
तो इन्होंने ये बनाई है सोडियम आयन बैटरी। अब इसका फायदा ये क्या बताते हैं कि पहली चीज तो ये लिथियम वाली से 25% तक सस्ती होगी, कम दाम में मिल जाएगी, अच्छी बात है। और इसकी चार्जिंग स्पीड भी तेज होगी, फास्ट चार्जिंग होगी। और इसका जो लाइफ स्पैन है, जीवन काल है, वो भी लंबा होगा। ये मानो कि लिथियम वाली जो बैटरी है वो अगर 100 दिन चलती है तो ये 100 से ज़्यादा दिन चलेगी, तो ये अच्छी बात है। तो इसीलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब भी लिथियम की बात होती है, एक प्रश्न मैं आपको ज़रूर बताता हूँ कि लिथियम आयन बैटरीज के को फाउंडर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। जॉन बी गुडएनफ थे। 2019 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला था और नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति यही हैं। और यह भी याद रखना, भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया था आंध्र प्रदेश में ही। बाकी ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कई बार। वेनेडियम कहाँ पे मिला था? अभी गुजरात में लिथियम के भंडार पाए गए थे, जम्मू कश्मीर में। टेंटेलम मिला था पंजाब में, सतलज नदी में। और थोरियम मिलता है आपको केरल की जो मोनोजाइट मृदा है वहां पे। वैसे अभी करंट अफेयर्स में लेटेस्ट हमने पढ़ा था कि दुनिया में अभी एक साथ लिथियम का सबसे बड़ा भंडार खोजा गया था अमेरिका में। फिर अगला प्रश्न क्या है? बीसीसीआई ने अभी सेवानिवृत्त कर दी है 7 नंबर की जर्सी। ये किसकी है? महेंद्र सिंह धोनी की है, याद रखना। 7 नंबर की जर्सी महेंद्र सिंह धोनी की, और 10 नंबर की जर्सी थी सचिन तेंदुलकर की, उसको भी रिटायर्ड कर दिया। रिटायर्ड करने का मतलब हो गया कि अब कोई भी नया खिलाड़ी आएगा या कोई भी पुराना खिलाड़ी होगा, वो ये नंबर की जर्सी को नहीं पहनेगा। इतनी सी बात है, याद रखना। और वैसे तो सभी क्रिकेट प्रेमी है, लेकिन अगर फिर भी जैसे कि खास तौर पे लड़कियों में अगर क्रिकेट में रुचि नहीं है और ये प्रश्न याद रखना हो तो ऐसे याद रख लो, अगर धोनी साथ दे तो हम हर मैच जीत जाए। तो धोनी साथ दे तो धोनी का 7 नंबर है, ऐसे ध्यान रखना। अगला प्रश्न क्या है? अभी किस देश के द्वारा सेवा मुक्त किए गए जहाज आईएनएस तार मुगली को पुनः नौसेना में हमने शामिल कर लिया? तो आंसर होगा मालदीव। देखो, इस जहाज की एक बड़ी रोचक कहानी है, बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये एक फास्ट अटैक क्राफ्ट है जिसे अभी हमने फिर से कमीशन कर लिया नोवल डॉकयार्ड विशाखापत्तनम से। एक्चुअली में शुरुआत में इसका नाम पहले आईएनएस तिलंगचांग था, जो कि एक ट्रिंकट क्लास का जहाज है। ये पहले भारतीय नौसेना के पास ही था शुरुआत में। फिर हमने 2006 में इसको मालदीव को गिफ्ट कर दिया था, और जब ये मालदीव के पास गया तो वहां पे इसका नाम हो गया MCGS हुरावी। और अभी 2023 में मालदीव ने वापस से इसको भारत को लौटा दिया, और फिर भारतीय नौसेना ने इसको फिर से अपने बेड़े में शामिल कर लिया, नौसेना में शामिल कर लिया, और इस बार हमने इसका नाम रख दिया INS तार मुगली। तो इस तरह से शिप एक ही है, 3 बार इसके नाम रखे गए। अच्छा, आपको याद है अभी INS कृपाण, ये जहाज हमने किसी को गिफ्ट में दिया था? किसको? वियतनाम को। और अभी भारत ने श्रीलंका को एक विमान उपहार में दिया था, उसका नाम है डॉर्नियर विमान। और अगर पूछे कि INS सिंधु वीर पनडुब्बी है, ये हमने किसको दी थी गिफ्ट में? म्यांमार को। तो गाइज, ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसमें। आप मुझे बताओ कि आपका स्कोर क्या रहा, और सेशन को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो इसे लाइक जरूर करना, और दोस्तों के साथ में प्लीज शेयर जरूर करना, ताकि इसी तरह से कंटिन्यू आपको रिवीजन वाली क्लासेस मिलती रहे। थैंक यू।